पहली बात यह कि कल फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर वो करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट केमिकल बरामद हुआ था। उससे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई थी। ये डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, ये आतंक के सरगना, आतंक के चेहरों के तौर पर कल देश के सामने आए। अब जैसा कि आसिफ कुरैशी हमें बता रहे हैं, इन्हीं का एक और साथी, उसका नाम उमर, और वो डॉक्टर उमर जिसे कल फरीदाबाद में तलाश किया जा रहा था, जो कल फरीदाबाद में जब छापेमारी हुई थी डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर और वहां पर वो केमिकल बरामद हुआ था, तब पुलिस के हत्थे नहीं लगा था। वही डॉक्टर उमर ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं इस i20 कार का मालिक था। वही डॉक्टर उमर सूत्र ये संदेह जता रहे हैं इस i20 कार को चला रहा था और फरीदाबाद से ये बदरपुर बॉर्डर वाले रास्ते से होते हुए कल दोपहर 3:18 पर, क्योंकि यही i20 कार वो दिल्ली में दाखिल हुई, तो ये डॉक्टर उमर ही सूत्र बता रहे हैं इस गाड़ी को लेकर दिल्ली में आया और दिल्ली में आकर लाल किले के पास ये धमाका। इसको लेकर भी अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं कि धमाका कहीं और करना था, वो गलती से शायद धमाका यहां लाल किले के पास हो गया इनके टारगेट पर, वरना तो कोई और जगह थी। वो कौन सी जगह थी, इसके पीछे इनकी मंशा क्या थी, इन्होंने कहां रेकी की थी, इसको लेकर अभी तस्वीर और साफ होगी। लेकिन इस सब के बीच जो दो नाम और आए, एक तो डॉक्टर उमर का है जिसको ये बताया जा रहा है कि i20 कार यही डॉक्टर उमर चला रहा था, i20 कार इसी डॉक्टर उमर ने खरीदी थी। अब दो नाम और आए हैं, एक आमिर का और दूसरा उमर का। वो आमिर का भाई है उमर, जो कि ठेकेदारी का काम करता है, और आमिर जो है वो प्लम्बर का काम करता है। सवाल अब ये है आसिफ कुरैशी कि डॉक्टर उमर तक तो कड़ियां जुड़ रही हैं, लेकिन डॉक्टर उमर की ये आमिर और आमिर के भाई उमर से कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, इनके नाम कहां से आए? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बताया कि जो गाड़ी खरीदी गई है वो डॉक्टर उमर ने खरीदी थी, कैश पेमेंट की थी, लेकिन वो कैश पेमेंट जो है, चूंकि जो तारिक अहमद नाम का व्यक्ति है, तारिक मलिक नाम है उसका, वो जेके बैंक में एक एटीएम ड्राइवर के तौर पर काम करता है, एटीएम गार्ड के तौर पर काम करता था, तो उसके नाम वो उस ट्रांजैक्शन के साथ जुड़े जब पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। लेकिन जो गाड़ी खरीदी गई थी वो उसी तारिक अहमद के नाम पर खरीदी गई थी, जिसका जो एटीएम गार्ड है। अब तार आमिर और इसके साथ कैसे जुड़े हैं, जो फोटोग्राफ सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि ये वो व्यक्ति है जिसने गाड़ी खरीदी, वो फोटोग्राफ आमिर का था, और आमिर जो सिम कार्ड यूज कर रहा था वो तारिक अहमद का था। यानी जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई दिख रही हैं, और उन्हीं कड़ियों का आधार बनाते हुए पुलिस जो है गिरफ्तारियां कर रही है, पूछताछ हो रही है। लेकिन इसके तार पूरे इस जो मॉड्यूल है कैसे जुड़े हुए हैं वो फिलहाल स्पष्टता से सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो कड़ियां जोड़ी जा रही हैं वो इस तरीके से जोड़ी जा रही हैं कि डॉक्टर उमर ने तारिक अहमद के नाम पे, तारिक मलिक के नाम पे गाड़ी खरीदी, तारिक मलिक का सिम जो है वो आमिर इस्तेमाल कर रहा था, और आमिर का फोटोग्राफ वो चाबी लेते हुए जो कल वायरल हुआ था, तब पुलिस उसके पास पहुंची और आमिर के घर से ही आमिर के भाई उमर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। यानी 3 व्यक्ति जो है कश्मीर में हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें तारिक, उमर और आमिर, ये तीनों पुलिस हिरासत में है जिनसे पूछताछ हो रही है। तारिक, आमिर और उमर पुलिस हिरासत में है। वहीं एक और किरदार डॉक्टर उमर बताया जा रहा है। डॉक्टर उमर ने दरअसल ये गाड़ी खरीदी थी, भले ही तारिक अहमद के नाम पर खरीदी हो, डॉक्टर उमर ही फरीदाबाद से बताया जा रहा है इस गाड़ी को खुद चलाकर दिल्ली लेकर आया, बदरपुर बॉर्डर के रास्ते से दिल्ली में दाखिल हुआ और फिर लाल किले की पार्किंग में जाकर गाड़ी खड़ी रखी, और उसके बाद जब धमाका हुआ तो सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन है जो गाड़ी चला रहा था शख्स वो डॉक्टर उमर ही था। इस बीच दिल्ली में धमाके को लेकर जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये जांच की जा रही है, तहकीकात चल रही है। दिल्ली में कार धमाके के बाद फरीदाबाद में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फरीदाबाद के धौज फतेहपुर तगा गांव में जांच एजेंसियों की टीम पहुंची है। फरीदाबाद के अल फलाह कॉलेज में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल फरीदाबाद से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर उसकी गिरफ्तारी के बाद बड़ी तादाद में केमिकल बरामद हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से बरामद हुई थी विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट।
और अब पुलिस अपनी जांच को और आगे बढ़ाते हुए, देखिए जांच कहां से शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जांच शुरू की थी। जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का मामला था, श्रीनगर में जो पोस्टर चस्पा किए गए थे, उसी मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर आता है डॉक्टर आदिल। जम्मू कश्मीर पुलिस जब अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो फिर अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जहां पर डॉक्टर आदिल ने पहले काम किया था, वहां एक लॉकर डॉक्टर आदिल के नाम होता है और जम्मू कश्मीर पुलिस उस लॉकर को खोलती है ये सोचकर कि वहां से और भड़काऊ सामग्री, कुछ और पोस्टर्स जैसे मोहम्मद के समर्थन में वहां से पुलिस बरामद करेगी। लेकिन जब वो लॉकर खोलती है तो वहां पर तो हथियार मिलते हैं, और जब हथियार मिलते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस को ये बात समझ में आती है कि ये मामला जितना सादा नजर आ रहा है उतना सादा है नहीं, मामला बेहद गंभीर है। और उसके बाद जांच आगे बढ़ती है, एक के बाद एक ये साजिश वाले किरदार इस मामले में जुड़ते जाते हैं, बेपर्दा होते जाते हैं, डॉक्टर मुजम्मिल से लेकर डॉक्टर शाहीन तक जिन्हें गिरफ्तार किया गया, और साथ ही कुल 8 लोगों के करीब गिरफ्तारियां कल कर ली गई थी। कल ही डॉक्टर उमर की तलाश पुलिस कर रही थी, लेकिन डॉक्टर उमर कल पुलिस को नहीं मिल पाया। अब आज फरीदाबाद का अल फलाह कॉलेज और यहां पर फिर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यहां पर फिर पूछताछ की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा सुशील से जानते हैं। सुशील, कहीं ना कहीं एपी सेंटर जो है, केंद्र बिंदु जो है अभी तक इस पूरी साजिश का, वो फरीदाबाद नजर आ रहा है, जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल था, जहां पर डॉक्टर शाहीन थी, जहां पर ये डॉक्टर उमर भी था। कुल मिलाकर वहीं अब जांच का दायरा सिमटता हुआ भी नजर आ रहा है। जी देखिए, सीधे तौर पर जिस तरह से अब इस पूरे मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि फरीदाबाद, यानी कि रुमाना जैसा आप जिक्र सुबह कर रही थी और हमने बताया सूत्रों से कि जो गाड़ी है वो बदरपुर बॉर्डर क्रॉस की, इसका मतलब जरूर है कि गाड़ी अगर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री कर रही है तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर फरीदाबाद से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से जो अमोनियम नाइट्रेट वो भी 2563 किलोग्राम फिरोजपुर तैग से और फौजपुर गांव से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का मिलना, वॉकी टॉकी का मिलना, टाइम मशीन का मिलना, इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं बहुत संजीदा करती है कि जिस तरह से जो कार में ब्लास्ट यहां पर लाल किला में हुआ है और बदरपुर से वो गाड़ी अगर दिल्ली में एंट्री की है सरिता बिहार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।